गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 13B। ठीक है ना। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर n होल टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस m n स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है ना। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है, m स्क्वायर n होल टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस m n स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है 1 के बराबर है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट हमें निकालना है m स्क्वायर n। ठीक है ना, m की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से हम पहले m स्क्वायर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए m स्क्वायर मेरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर भी करना है, क्या हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये वैल्यू मेरी m स्क्वायर की आई है। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए मुझे क्या निकालना है, m स्क्वायर इंटू n, साथ में मुझे n भी निकालना है। n देखिए मुझे क्या दिया हुआ है। ठीक, देखिए क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये n की वैल्यू है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट। इसको हमने सिंप्लीफाई करके इतना लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है m स्क्वायर n। ठीक, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, n की वैल्यू क्या आई है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। और 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा स्टूडेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इस सेक थीटा, और पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। क्लियर है। तो मेरा m स्क्वायर इनका वैल्यू आ गया सेक क्यूब थीटा। अब हमें वैल्यू निकालना है स्टूडेंट m n स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है, m n स्क्वायर। m की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या है चलिए m का भी वैल्यू एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा m का वैल्यू,
सब कुछ सेम होगा स्टूडेंट, बस हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमारा m का वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगा, यानी हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए क्योंकि ये m स्क्वायर था, सिंपली सॉल्व किया तो m स्क्वायर में 1/sin² थीटा cos² थीटा। जब हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यही वैल्यू है, ठीक है ना। इनका वैल्यू क्या है, देखिए sin² थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n², ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा अपॉन cos² थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया है मेरा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखिए हमें निकालना क्या है, mn², ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, mn² हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आई है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, n² हमें लिखना है, n² की वैल्यू क्या है, देखिए sin टू द पावर ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos² थीटा। ठीक है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये sin थीटा और ये इधर कैंसिल, पावर आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा sin³ थीटा, ठीक है ना, अपॉन cos टू द पावर ऑफ 2 थीटा और इंटू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos³ थीटा। sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा क्या हो जाएगा tan टू द पावर ऑफ 3 थीटा। ठीक, तो ये मेरा आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरा आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अब देखिए क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड मेरा दिया हुआ था m² n टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस mn², यही दिया था। ठीक, इस पर भी पावर स्टूडेंट 2/3 है, यही हमें 1 के बराबर शो करना था। ठीक है ना। चलिए देखिए m² n की वैल्यू जो हमने स्टूडेंट निकाली है, m² n की वैल्यू ये मेरा आया है sec टू द पावर ऑफ 3 थीटा, ठीक है ना, और ये 2/3 माइनस mn² का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए tan टू द पावर ऑफ 3 थीटा, ठीक है ना, और ये 2/3 ऐसे है। ठीक, अब क्या होगा, देखिए sec थीटा ये पावर 3 और ये ऐसे 2/3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो स्टूडेंट मेरा क्या आ गया, देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्लियर स्टूडेंट, क्या आया, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 यहाँ पर आ गया तो हो गया sec² थीटा माइनस tan थीटा है, ठीक है ना। ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan² थीटा। एंड स्टूडेंट वी नो दैट sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1, बिकॉज sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये 1 हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया है। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर स्टूडेंट, इसमें से कोई भी फॉर्मूले ऐसे नहीं है जो आपको ना पता हो, आपको सब के सब पता है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू ए क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। स्टूडेंट एक काम करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस टर्म में करेंगे तो ए टू द पावर ऑफ 4 बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसमें करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए ए स्क्वायर बी टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट? देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया ए क्यूब और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस यहाँ पे क्या है? देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब और ये हमने इसको जो है, क्लियर स्टूडेंट? देखिए हम b टू द पावर 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा? सिंपली b। क्या बच जाएगा? b बच गया। तो ठीक है, आपने देखा क्या आ गया? a टू द पावर ऑफ 3 a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b और ये b टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमको क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमारा हो गया है, ठीक है ना। अब जो हमें वैल्यू स्टूडेंट देखिए हमें क्या दिया है? ए क्यूब की वैल्यू दी है और बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो इसको हम लोग एक कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या हुआ है? इफ क्या है? देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट? बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अभी तो इसको क्यूब ही रहने दें। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? देखिए साइन थीटा, ये कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? ये मेरी ए क्यूब की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट? ए क्यूब की। अब स्टूडेंट क्यूब है, हम इस क्यूब को रिमूव करेंगे तो इधर मेरा क्यूब रूट आएगा, ठीक है ना। और क्यूब रूट पे पावर क्या होती है? 1/3। तो इसको स्टूडेंट मैं इसको होल टू द पावर ऑफ 1/3 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर ऑफ, अब ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? ये मेरी वैल्यू ए की आई है। किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट? ए की वैल्यू मेरी इतनी आई है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हमें अब जो वैल्यू निकालनी है वो हमें बी की भी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में दिया हुआ है b टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? इज इक्वल टू ये मेरा कॉस थीटा एलसीएम हो गया तो ये कैंसिल, ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
चलिए आगे देखिए, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये 1/3 ऐसे, ठीक। क्या हो जाएगा देखिए, साइन टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा कॉस टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। ये मुझे वैल्यू मिल गई है ए की और ये मिल गई है बी की, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए, बहुत ही आसानी से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ए क्यूब की वैल्यू भी पता है, ए की भी पता है, बी क्यूब की भी पता है और बी की भी पता है, तो बहुत ही आसानी से हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगा, ठीक है ना। आइए देखिए, अब हम इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए, अब जो देखिए हमने निकाला था ए क्यूब और ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और साथ में ये बी क्यूब था ऐसे, ठीक है ना। इसको हमने जो सॉल्व किया था, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए देखिए हम इसको 1 के इक्वल कैसे दिखा सकते हैं। चलिए आइए देखिए, देखिए पहले मेरा क्या लिखा हुआ है ए क्यूब, पहले मेरा क्या लिखा हुआ है ए क्यूब। देखिए एक बार यहाँ पे फिर से देख लें, ए क्यूब की वैल्यू जो हमने निकाली है ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ए की जो वैल्यू स्टूडेंट हमने यहाँ पर निकाला है, ये निकाला है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और ये होल टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक है ना, ये हमने निकाला है। बी की जो वैल्यू हमने निकाली है, देखिए बी की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा होल टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये है, और देखिए बी क्यूब की जो वैल्यू हमने निकाली है, ये निकाली है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हमने बी क्यूब की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। तो बी की वैल्यू ये है बी क्यूब ए। चलिए वैल्यू पुट कर वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, हमें पुट करना है चलिए देखिए पहले क्या है ए टू द पावर ऑफ 3, तो बहुत इजी है। देखिए ए टू द पावर ऑफ 3 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। फिर क्या है ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की प्लेस पे क्या है कॉस, ये स्क्वायर थीटा है, ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा और डिवाइडेड बाई साइन 1/3 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या है बी स्क्वायर, क्या दिया हुआ स्टूडेंट बी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक। बी की वैल्यू जो है ये दिया हुआ है।
अब हमें लिखना है b का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है, यहाँ तक बिल्कुल इजी है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए देखिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, मेरा क्या दिया हुआ है, हमको रखना है बी स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है, बी। यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है, बी। तो एक मिनट देखिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा, और ये कॉस टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा। ठीक, यही है, ये मेरी बी की वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा किस चीज़ की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अच्छा देखिए b की वैल्यू ये है, तो ये क्या है, b का स्क्वायर है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, b का स्क्वायर हो गया, इसको एक ब्रैकेट और क्लोज कर दो। चलो आगे देखो क्या है, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a की वैल्यू क्या है, चलो ध्यान दो, a की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो a की वैल्यू लिखो, कॉस 2/3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 1/3 थीटा। ठीक है ना, ये a की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर करो। ठीक, कर दो स्क्वायर फटाफट। ठीक, ये हो गया। ठीक है, चलो ठीक है ना, चलो फटाफट आओ यहाँ पर, इसको एक ब्रैकेट और लगाओ, साथ में क्या है, इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है देखो, साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा। ठीक, ये 1/3 यहाँ पर आया तो 1/3 थीटा हो गया। ठीक है ना, ये हो गया है। साथ में लिखो बी क्यूब की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल इजी और सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आओ आगे देखो फटाफट, अब क्या हो जाएगा, देखो ये क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है ना, ब्रैकेट, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2/3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 1/3 थीटा। ठीक, इनटू, अब देखो ये क्या है, इसी का स्क्वायर है, इसी का क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब इसी को 2 टाइम्स, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या हो जाएगा, साइन 2/3 इंटू थीटा इंटू साइन 2/3 इंटू थीटा। ठीक, डिवाइडेड बाई कॉस 1/3 थीटा इंटू कॉस 1/3 इंटू थीटा प्लस। ठीक, क्लियर है। उसी तरह स्टूडेंट इसमें भी क्या करेंगे, देखो इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 2/3 इंटू थीटा साइन 1/3 इंटू थीटा इंटू कॉस 2/3 इंटू थीटा अपॉन साइन 1/3 इंटू थीटा। ये क्या हो जाएगा देखो, साइन 2/3 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 1/3 इंटू थीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो फटाफट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट,
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है स्टूडेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, चलो अब देखो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या है, कॉस टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा साइन टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा। ठीक, देखो देखो अब ये क्या है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो दोनों ही साइन थीटा है और पावर क्या है 2/3 और 2/3, तो हम इसकी पावर्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो रफ में करके देख लो फटाफट कहीं पे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लो, देखो 2/3 प्लस 2/3 ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम तुम्हारा 2 + 2 कितना आ गया 4/3, कितना है स्टूडेंट 4/3, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 4/3 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू थीटा, क्लियर भाई 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट क्लोज कर दो ऐसे, प्लस यहाँ पे क्या है नोट करो इसे फटाफट, कॉस टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू थीटा डॉट। ठीक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कॉस टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू कॉस टू द पावर ऑफ 2/3, तो जैसे हमने इसको ऐड किया वैसे इसको भी ऐड करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4/3 थीटा और ये हो जाएगा 2/3 थीटा, क्लियर। साथ में ऊपर क्या है साइन टू द पावर ऑफ 2/3 थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये पोर्शन और ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, क्या बच गया है साइन टू द पावर ऑफ 4/3 थीटा। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 1 में 1/3 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 4/3, यहाँ पे देखो 1 + 1/3 करोगे तो क्या मिल जाएगा 3 × 1 = 3 × 1 = 4, क्या मिल जाएगा 4/3। तो इस चीज़ को मैंने इसमें ब्रेक कर लिया है, ठीक। नीचे क्या दिया हुआ है साइन टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू थीटा प्लस, ध्यान से देखो इधर इसमें क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये मेरा कैंसिल हो गया, इसको भी इसी तरह ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर ऑफ 1/3 थीटा, और साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी, ठीक। अब क्या करोगे देखो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है ना, तो क्या मिल गया देखो ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस ये पोर्शन कैंसिल, क्या मिल गया कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज पर देखो, देखो अब इसमें क्या कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये पोर्शन कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो गया देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पर इसको प्रूफ किया है। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। आइए, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आइए देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, वाई इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए। ये दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है 2/x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस वाई, ये क्या है x माइनस वाई। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि x प्लस वाई होगा क्या। देखो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ध्यान देखो इधर, ध्यान से देखो, सेक ए प्लस साइन ए प्लस वाई, वाई के प्लेस पे क्या है सेक ए माइनस साइन ए। ठीक, प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल, सेक ए प्लस सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, लिख दो इसको 2 सेक ए। क्लियर है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 सेक ए। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब आओ x माइनस वाई भी निकाल लो फटाफट यहाँ से। x माइनस वाई क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या है सेक ए प्लस साइन ए, ठीक है ना, माइनस वाई, वाई के प्लेस पे क्या है सेक ए माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा देखो सेक ए प्लस साइन ए माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस साइन ए, प्लस सेक ए माइनस सेक ए कैंसिल, क्या हो गया देखो साइन ए प्लस साइन ए क्या हो गया 2 साइन ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब फटाफट वैल्यू रखना स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है कि 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है। क्लियर है, चलो देखो क्या है 2 एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है 2 सेक ए, रख दो 2 सेक ए। ठीक ठीक, प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है 2 साइन ए, रख दो 2 साइन ए। ठीक, तो देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया है और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, 1 अपॉन से क्या हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है, चलो आओ नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो क्या आया है, कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन सेक ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन से क्या होता है कॉस ए, कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये करोगे क्या हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, जो भी 1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था,
तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने ये कंप्लीट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब इससे आगे के जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान दे लें कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा CBSE 2016 में पूछा गया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार बना दे रहे हैं। दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब इससे आगे का प्रॉब्लम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।